स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। अनुपमा प्लीज, आई नो मैं आप लोगों के फैमिली मैटर में दोबारा बोल रहा हूं, बट आई सीरियसली फील कि इस रोहन का कुछ करना पड़ेगा ताकि वो नंदिनी के साथ फिर कुछ ऐसा ना करे जिससे इसे परेशानी हो। आप बिल्कुल सही कह रहे। रोहन को मैं देख लूंगा। मेरे बेटे की मदद करने के लिए थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एब्सोल्युटली नो स्ट्रेस मिस्टर शाह। रोहन कहाँ मिलेगा? नहीं नहीं अंकल, आप सब मेरे वजह से रोहन से दुश्मनी मत मोल लीजिए प्लीज। दुश्मनी तो वो ले चुका है बेटा, हमें तो सिर्फ निभानी है। कोई मेरे बच्चों को परेशान करे और मैं कुछ ना करूं, वनराज शाह इतना कमजोर बाप नहीं है। और उसे अगर आज छोड़ दिया तो पता नहीं वो कल को क्या कर बैठे। ये जो डर तेरी आंखों में दिख रहा है, ये उस रोहन की आंखों में दिखना चाहिए। आई एग्री। अभी बहुत रात हो गई है, कल सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और रोहन के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करेंगे। हाँ बेटा, जब तक सब ठीक ना हो जाए तुम यहीं रहोगी, हम सबके साथ। नंदिनी, यू हैव नो आइडिया हम दोनों कितनी लकी हैं। हमें इतना अच्छा ससुराल मिला है, इतने अच्छे फैमिली मिले हैं जो अपनी बहुओं से सवाल नहीं करते, उनका साथ देते हैं। जब ढोलकिया ने मुझे तंग किया था तब भी और आज भी हमारी फैमिली हमें कभी गलत नहीं ठहराती नंदिनी, सिर्फ हमारा साथ देती है। एंड यू हैव नो आइडिया कि इस देश में ऐसी फैमिली मिलना कितना रेयर है। थैंक यू सो मच। बापूजी बिल्कुल ठीक कह रहे, तो यहीं रहेगी। कल दशहरा है, कल के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और आज के जमाने में भी महिषासुर है जो रूप बदल बदल के आता है। इसलिए समय आ गया है उसे बताने का कि अगर देवी माँ चाहे तो वो भी रूप बदल के आ सकती है। हर औरत के अंदर माँ दुर्गा का अंश है और जब वो अंश जागेगा ना तो उस महिषासुर को भागना ही पड़ेगा, समझी? बेसी जा। मन तो कर रहा है अभी जाके उस रोहन का सर फोड़ दूं। आई नो बड़ी, जब मैं तुम्हारी उम्र का था अगर मेरे प्यार के साथ कोई ऐसा करता तो मैं और मेरी हॉकी उसका वो हाल करते कि दर्द पे उठ के परेशान हो जाता। लेकिन ये रास्ता गलत होता समर, क्योंकि एक गलती दूसरी गलती को कभी सही नहीं कर सकती। मैंने कितनी ही बार लड़कों को एक पल में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करते हुए देखा है, सिर्फ गुस्से की वजह से। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है। अब इस रोहन का जो करेगी वो तुम्हारी फैमिली करेगी या फिर पुलिस। हम इस रोहन के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे और लगता है थक गया था, रूम में चला गया होगा। समर कहाँ गया? अभी यही था, शायद अपने रूम में गया होगा। विंटर को थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं, थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, फिर मम्मी से बात करेगा तो नॉर्मल हो जाएगा वो। तो चल के हाथ मुंह धो ले, फिर थोड़ा सा खाना खा लेना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम समर को छोड़ दो, मैं भी इसे छोड़ दूंगा पक्का। नंदिनी तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर मेरे प्यार के साथ कोई ऐसा करता तो मैं और मेरी हॉकी उसका वो हाल करते कि उसका दर्द भी उठ के परेशान हो जाता। प्यार की कहानी बहुत मुश्किल से शुरू होती है कान्हा जी। ये कहानी शुरू की है तो इसे प्लीज हैप्पी एंडिंग तक लेकर जाइएगा। एक कहानी अधूरी रह गई तो क्या, कम से कम इस कहानी को तो पूरा कर दीजिएगा प्लीज। अनुज, आपको क्या लगा कि आप ऐसे चुपचाप चले जाएंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? 26 साल पहले भी मैं चुपचाप ही चला गया था, तब भी तुम्हें पता नहीं चला था।
जब मैं आपको जानती नहीं थी। क्या कहा? तब मैं आपको जानती नहीं थी? तब नहीं, जब मैं आपको जानती नहीं थी तब पता नहीं था ना। क्या आप ऐसे चुपचाप बच के निकल जाते? अब जानती हूँ, अब मुझे पता है कि आप ऐसे चुपचाप कभी भी चले जाते। दरअसल अंदर यू नो व्हाट वाज हैपनिंग, सब बिजी थे और लेट्स जस्ट से कि बा और मिस्टर शाह को हम आई लव अनुज वाली टी शर्ट पहने तो देखने वाले हैं नहीं जल्दी। सो मुझे आपसे कुछ कहना था। कुछ भी कहना, बट प्लीज थैंक्स मत कहना। थैंक यू नहीं, कुछ और कहना था। बोल दूं? बोल दूं? मैं बहुत 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 लकी, क्योंकि मेरे पास आप हैं। सच? सच से भी ऊपर वाला सच। एक माँ के लिए वो बहुत 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 खास होता है जो उसके बच्चों के चेहरे पर हंसी ले आए, और वो तो उससे भी ज्यादा खास होता है जो उसके बच्चों की रक्षा करे। और आप तो दोनों कर रहे हैं, तो सोचिए आप मेरे लिए कितने खास होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो परेशान मत होना, मैं हूं ना। नहीं होगी परेशान, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप हैं। आप हैं। बाय। जय श्री कृष्ण। कल दशहरा है, सब शुभ होगा। वैसे तुमने आज का इवेंट बहुत अच्छे से संभाला, और आपने बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला। करना ही था, आखिर हम पार्टनर्स हैं ना। है तो। कल सुबह हम सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाके रोहन के अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे। यस, ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। कल सुबह की पूजा के बाद पुलिस स्टेशन चलेंगे, ओके? एंड डोंट वरी नंदिनी, हमारे होते हुए रोहन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ बेटा, कल दशहरा है, देखना माताजी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। माताजी की कृपा से भी और अनुज कपाड़िया की मदद से भी। अनुज तो वैसे भी सब ठीक कर ही देता है, ना वो कुछ गलत होने देता है ना कुछ गलत करता है। अनुज कपाड़िया के पीछे स्पेशली थैंक्स बोलने गई थी ना तुम? हाँ, अगर वो कुछ अच्छा करेंगे तो उन्हें थैंक्स कहूंगी, और अगर वो कुछ गलत कहेंगे तो उन्हें भी वही कहूंगी जो आपसे कहती हूँ। आप गलत हैं। समर को देख के आती हूँ। ये अनुज अनुपमा की ही नहीं, मेरे बच्चों की जिंदगी में भी हीरो बन गया है। लेकिन कब तक? हीरो बनने में टाइम लगता है, लेकिन हीरो से जीरो बनने के लिए सिर्फ एक गलती काफी होती है, और मुझे बस अनुज की उसी गलती का इंतजार है। कहाँ है तू? डर के छुप गया क्या? तू मुझसे अब मिल, अगले पिछले सारे हिसाब चुकाने हैं, या फिर सारी मर्दानगी सिर्फ लड़की को डराने के लिए थी? चल, आज की रात तेरी, कल का दिन मेरा। कल तू मुझे सिर्फ जगह और समय बताना, तुझे समर वहां पर खड़ा मिलेगा। See you, bro.
चलो ये तो पता चल गया कि नंदिनी मिल गई और ठीक है, लेकिन तेरा स्माइल और डांस के पीछे और कोई राज है। जरूर अनुपमा ने कुछ ऐसा कहा जो सुन के तेरा दिल झूम उठा और तू नाच रहा है। करेक्ट मम्मी, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। मतलब इस बार दशहरे में बहुत 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 मजा आएगा। यस यस। समर, ये क्या हाल बना रखा है? कहां से आ रहा है तू? क्या करके आ रहा है तू? वही जो आप करते, हड्डियां तोड़कर आ रहा हूं। किसकी? रोहन की। आज अगला पिछला सारा हिसाब मैं चुका कर आ रहा हूं। I'm sorry, मैं घर वापस नहीं जा सकता। मैं जब भी कुछ भी करता हूं ना तो सारा ब्लेम मम्मी पर डाल दिया जाता है, उन्हें बहुत भला बुरा कहा जाता है और मैं नहीं चाहता था कि आज त्योहार के दिन मम्मी को कोई भी कुछ भी कहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं यहाँ चला आया। इधर आओ। तुम्हारा यहाँ आना गलत नहीं है समर, तुम्हारा वहां जाना गलत था, मारपीट करना गलत था। तुझ पे हक नहीं है, वरना मैं तुझे इतना डांटता। बेवकूफ, तुम्हारी गलतियों पे तुम्हारे माँ बाप का पूरा हक है। अभी के अभी उनको फोन करो, बताओ तुम क्या करके आए हो। नहीं 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 नहीं, मिस्टर शाह या फिर किसी और को कुछ भी पता चला तो मेरी मम्मी का जीना मुश्किल कर देंगे। प्लीज आप उन्हें कुछ भी मत बताइएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने किया क्या है। समर, समर का है स्वीटी, सबको आरती देना। समर, समर, नंदिनी, समर का है। आरती के वक्त यहीं पर था आंटी। मम्मी वॉशरूम गया होगा। समर, रिलैक्स अनुपमा, यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। वो ऐसे आरती के बीच में से नहीं। गलत। तोशु किंजल, तुम लोग समर को देख के आओ जल्दी से। अगर अनुपमा कह रही है कि कुछ गलत हो सकता है तो शायद गलत ही हो। तुम पूजा बीच में छोड़ के चले गए थे? मतलब तुम्हारे घर वालों को पता ही नहीं है कि तुम इस वक्त कहां हो? माय गॉड, तुम्हें पता है वो तुम्हें लेके कितने परेशान होंगे समर? फोन कहां है तुम्हारा? ये देखो, तुम्हारी माँ तुम्हें लेके कितनी परेशान हो रही है। बात करो, स्पीक टू हर, उठाओ। रुको, इधर दो। तुम्हारी आवाज सुनेंगी तो समझ जाएंगी कुछ गड़बड़ है। पापा घर पे कहीं पे भी नहीं है। समर का मैसेज है, वो ठीक है। उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, तो उसके साथ आ रहे हैं घर पे। पर उसको कहीं जाना था तो बता के भी तो जा सकता था। और नहीं तो क्या, हमारी जान निकल गई थी। अरे आरती में विघ्न नहीं डालना चाहता होगा, इसलिए चुपचाप चला गया होगा। चलो, अकेला नहीं है, किसी दोस्त के साथ है, मतलब ठीक है। चलो चलो सब लोग आरती और प्रसाद ले लो। बेटा तू भी ले ले, चल। हाँ बापूजी। समर, मैं तेरे गुस्से को समझ सकता हूं। आई नो कोई आपके प्यार की तरफ आंख उठा के देखे तो आदमी यहां से नहीं यहां से सोचता है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है क्योंकि दिल के पास कॉमन सेंस और सब्र नहीं होता जो होना चाहिए। अरे अपने दिल के साथ साथ अपने दिमाग की भी सुनना सीखो। तूने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है, तूने इस प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट कर दिया है समर। पर आपने तो कहा था कि अगर आपके प्यार के साथ कोई ऐसा करता तो आप अपनी हॉकी से उसका ऐसा हाल करते कि दर्द भी उठ उठ के परेशान हो जाता। आप लेकिन मेरी पूरी बात कहां सुनी तूने समर? उसके बाद मैंने कहा था कि तुझे गुस्से में आके कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। एक गलती दूसरी गलती को कभी भी सही नहीं करती। तुम्हारी जनरेशन की यही प्रॉब्लम है समर। तुम लोग को सब कुछ जल्दी चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट एडवाइस, फास्ट एक्शन। पूरी बात तो सुन लेता, अधूरी बात सुन के पूरा फैसला ले लिया तूने। समर, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अगर तुम्हारे सामने
कोई किसी लड़की को परेशान कर रहा है और तुम्हारे रोकने पे भी नहीं रोक रहा है, सिर्फ तब तुम्हारा हाथ उठाना शायद जायज हो। ये नहीं जो तू अभी करके आया है। समझ, जो तूने किया है ना, उससे किसी लड़की को हेल्प नहीं होती है। सिर्फ लड़कों की ईगो सेटिस्फाई होती है कि मेरी लड़की को कैसे देखा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, मैं ये मैं वो। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? समर, लुक एट मी समर। तेरी वाली अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है, तुझे उसके लिए जाके लड़ना नहीं है। तुझे सिर्फ उसको सपोर्ट करना था, उसके साथ पुलिस स्टेशन जाना था, पुलिस रिपोर्ट लिखवानी थी, मॉरल सपोर्ट देना था। कानून अपने हाथ में नहीं लेना था। You disappoint me, kiddo. You disappoint me. जब एक लड़की को लेकर कोई लड़ाई होती है तो लोग लड़ाई भूल जाते हैं, पर वजह याद रखते हैं। अरे वक्त बदला, दुनिया बदली, लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी का एटीट्यूड लड़कियों को लेकर वही का वही है। तूने अपने घर में अपनी मम्मी को रोज इसी एटीट्यूड से लड़ते देखा है ना? फिर तुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? तेरी मम्मी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग औरत है, लेकिन जब वो परेशान हो सकती है तो जरा सोच समझ, जब ये दुनिया वाले नंदिनी के ऊपर उंगलियां उठाएंगे तो उसे कितनी परेशानी होगी। अब तू मुझे पूरी बात बताएगा, वहां क्या हुआ, तूने क्या किया, उसे कितनी चोट आई? कुछ ज्यादा हुआ क्या? पता नहीं, मैंने उसे रॉड मारा और मैं यहाँ चला आया।